अरे प्रबोध, देखो कहाँ तक किया था बताना, क्या कराया था? बताओ जी, आइसो स्ट्रक्चर वाला हो गया। क्या क्या क्वेश्चन था? एक क्या था हमारा, IF2 माइनस, ठीक है जी, ये आ गया सबको समझ में। दूसरा पार्ट क्या था बताओ जी? IBR2 माइनस। पहला क्या था? पहला हाँ, उसका बताओ जी, आइसो स्ट्रक्चर क्या आया? ICl4 माइनस का आइसो क्या है? XeF4। ये बात आ गई समझ में? आ गया जी? बुक की जरूरत नहीं है, कोई बुक की कोई जरूरत नहीं है, बुक मैंने दिया ही नहीं बुकलेट किसी को। तो मतलब 12th में हो ना, अभी पता भी नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब बुकलेट की बुकलेट दिया ही नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, बुकलेट देने वाला हूँ। हाँ जी, तुम लिख लिया जी, क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो बताओ? अभी तो कुछ नहीं करा। अच्छा, जो वीडियो दिया नहीं देखा? तो तुम्हारा सोल्यूशन चैप्टर भी गया और ई ब्लॉग भी जाएगा। उतना टाइम नहीं होता है जी, बस मैं कुछ दिन तक बता देता हूँ, फिर बाद में बोलता नहीं हूँ, करूँगा नहीं करूँ। मतलब पी ब्लॉग में देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया। सेकेंड पार्ट क्या था बताओगे? अरे फैन को कम करो, फैन कम करो, आवाज आएगी, कम कर दो। हाँ, अभी कूलिंग हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, दूसरा पार्ट क्या था? ICl2 माइनस। हाँ बताओ जी, क्या है, कौन बताओगे? IBr2 माइनस का आइसो स्ट्रक्चर क्या है? आ गया? क्या है? क्या है जी? और जी पीछे? ठीक है जी। देखो जिसको दिक्कत है तो जी बिना तुम इसको निकाले हुए बता सकते हो कौन सा कंपाउंड होने वाला है। जैसे I माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप 18 का कोई एलिमेंट जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 17 से 18 में जाएगा। तो आज पढ़ाऊंगा ग्रुप 18 ही, जो जेनॉन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, जो हमने भी पढ़ा है। मतलब इसका क्या आने वाला है? XeF2 होने वाला है, क्योंकि Br के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है जेनॉन। किसके साथ बनाता है बताओ जी? किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन या ऑक्सीजन, इसके साथ बनाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका निकालिए, क्या इसका निकालते? इसका निकालोगे तो कुछ 7 + 1 + कितना? 7 × 2। एक ही बात है कि यहाँ 8 है जी, 8 आ जाएगा सीधा। 8 + 7 × 2, दोनों का आप देख सकते हो। इसका कितना है? 22 है। 22/8, 3 bond pairs and 2 bond pairs, 6/2, 3 lone pairs। आपका 5 आया। 5 मतलब sp3d। सेम आएगा ये, sp3d आएगा। जल्दी बता दो। हाँ जी, क्या बना बताओ? XeF2 का शेप बताओ जल्दी से जी। 5 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। शेप ज्योमेट्री तो पता है सबको। हम तो जी हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आइसो स्ट्रक्चरल जो लिखवाया था। तो आइसो मतलब क्या होता है? सेम, जिसका दोनों का शेप बन जाए स्ट्रक्चर। तो सेम मतलब लीनियर बन जाएगा। जैसे आपको अब इसका शेप मान लो पेपर में इसी का शेप आ जाए, तुमको इसका नहीं आता है मान लो, तुमको पता है जो XeF2 का शेप ऐसे बना दोगे लीनियर। लोन पेयर कहाँ डाल दोगे? ऐसे। तो जी IBr2 माइनस का शेप कैसे बनता है? I सेम, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर
और आई बी आर, तो बी आर, ये भी बी आर, बस हम दिखाते क्या है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है बताओ? कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा? एक इलेक्ट्रॉन। तो वन हम कभी भी केमिस्ट्री में लिखते नहीं है वन माइनस, लिखते क्या है, टू माइनस से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये वन माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक गेन किया है। देखो एक कैसे गेन किया है, ग्रुप 17 में 7 होता है, 2 2 4 2 6 एक साथ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा मान लो, ऐसे गेन किया होगा ग्रुप 17 वाला। तो कभी कभी ऐसे पेपर में आ जाए एक्स्ट्रा, तो आप सेम ऐसे बना दोगे, सेम बस दिखा दोगे बाहर में माइनस चार्ज, दोनों का शेप क्या हो गया, लीनियर। हम ज्योमेट्री की बात रफ में कर सकते हो, यदि पेपर में यदि पूछता है मैं लिखूं लिए बता देता। ज्योमेट्री की बात हमारे अपने लिए होता है, सोचने के लिए ज्योमेट्री क्या होगा, पूछेंगे तब बताना पेपर में। नेक्स्ट क्या है बताओ? हो गया होगा सबसे। हाँ बी आर ओ 3 रुक जाओ जी, कोई बोलना ऑनलाइन वाले, बताओ जी खुशी क्या लिखी हो? बताओ जी खुशी, बी आर ओ 3 माइनस का क्या होता है? तुम बताओ ये प्रसाद शर्मा बताओ क्या होता है इसका? बी आर ओ 3 माइनस का क्या लिखती हो? आइसो स्ट्रक्चर। कोई क्या तो पढ़ते नहीं, कुछ मुश्किल है। अरे बात तो जा रही है, अरे कोई बोलो आवाज जा रही है नहीं जा रही है? हाँ 3 बॉन्ड पे लोन पेयर होगा, ठीक है। शेप क्या होगा बोलो? और यार तुम लोग पता नहीं है। हाँ शेप बताओ, ठीक है। भैया अभी इतना स्लो नहीं पढ़ पाओगे तो कौन पढ़ाएगा जी? 11th की बॉन्डिंग तुम तो बताओ जी। प्रसाद विद्या मंदिर बीएमसी में पढ़ी होगी बॉन्डिंग में, तुम जो है कुछ तो भाई केमिस्ट्री की बात समझो, क्या कैसे करना है। पिरामिडल शेप तो होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आजकल मुश्किल है जी पढ़ाना, थोड़ा आजकल मुश्किल है थोड़ा भी। कोई घर से मैं कह रहा हूँ आइसो, इसका पहले कौन सा बनेगा? नोबल गैस स्पीसीज, जो इसके आइसो स्ट्रक्चर होगा पहले नोबल गैस कंपाउंड बताओगे। क्या लिखी बताओ जी? हाँ ट्राई मारोगे तो हो जाएगा, सोचना है तो। ठीक है जी। जो ऑनलाइन वाले वो डर के रहोगे, घर में रह जाओगे जी, नहीं पढ़ोगे तो। अच्छी बात है ऑनलाइन को, लेकिन कुछ घर से करके लाया करो। हाँ जी क्या लिखे हो? भाई सिंपल है जी। अक्षर तुम्हारा तो जी एक्स। अब इसमें क्या है, तुमको तुक्का चलाना है जी। भाई ब्रोमीन है माइनस ग्रुप 18 का हमने तब से जेनॉल वाला कंपाउंड पढ़ाया जा रहा हूँ। और वो जो ऑक्सीजन तो O3 रखोगे, क्योंकि भाई O के बदले में तो सल्फर तो आएगा नहीं। तो आ तो गया बिना कुछ सोचे जी, ऐसे ही O3 बिना कुछ सोचे हुए। इतना नहीं सोच पाते हो जी, बताओ कैसे करोगे? ठीक है एनीवे आप चेक करोगे, 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा 4 sp3। अब देखो जी ज्योमेट्री तो सबको पता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी, बताओ जी शेप क्या लिखो गणेश? पिरामिडल शेप पढ़ा दिया था। लो जी पहले इसको देखो जो पढ़ाया था, XE के पास एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। लो जी ठीक है बताओ। हाँ जी ऑब्जेक्टिव आसान होता है पिरामिडल, सब्जेक्टिव होता है तो मुश्किल होगा, बनाना होता है। डबल बॉन्ड बनाओगे, दिस इज पिरामिडल। और इसका क्या बन जाएगा? लो BR सेम लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 पिरामिडल से। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है ऐसे आप करोगे, मतलब हमारे पास
बुकलेट आज जो बच्चे आ चुके हैं भी दे दूंगा। जो बच्चे नहीं आए हो, ऑनलाइन हो, शाम तक या कल तक ले जाना। स्टाफ नहीं है कोई, इसलिए फ़ोन करके आना जी, वैसे मत कोई आ जाना। स्टाफ जब होंगे तभी बुकलेट ले जाओगे। फिर कुछ इसके बेस्ड जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं वो करवा दूंगा बुकलेट से, जब सबके पास बुकलेट हो जाएंगे। तो आज मुझे जरा आगे बढ़ना है जिसमें बुकलेट की जरूरत नहीं पड़े पहले। तो सेट आपके फिक्स हो गया बोर्ड में, आपको 2 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स है तो 2 मार्क्स मान सकते हो। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसके बेस्ड, जो पढ़ा दिया मैं इसी से आएगा जी। कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं जो अभी भी कह रहा हूँ जी, अब जो है बस सेव हुआ है, बाकी नया चीज होगा। जो नए भी पढ़े हो यहाँ से कर सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि सेव हम बाद में पढ़ सकते हैं, तो 11th में भी था। क्योंकि पी ब्लॉक खुद अकेला 10 का है, बाकी 5-5 मार्क्स का है। खुद भी सोच सकते हो क्यों है ऐसे, बता दिया था वैसे। क्योंकि अकेला पी ब्लॉक 10 मार्क्स का इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो ग्रुप 18 थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए ग्रुप 18 हम करते हैं, जो बस 15, 16, 17 भी आराम से करते रहते हैं। और जस्ट हमने जेनोन की बात सुना है तो हमें समझ में जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखा है जेनोन का कंपाउंड। देखो जी, अब शुरुआत जो स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ते हैं ना, उसको समझ में कब आती है। तुमने पहले सेव पढ़ लिया तो तुमको थोड़ा लॉजिकली समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 18, अब स्पेशलाइज पूरा पढ़ लेंगे पहले ग्रुप 18, तो आप समझ जाओगे पहला हमने क्यों पढ़ना है ये, प्रिपरेशन ऑफ जेनोन फ्लोराइड्स। बताओ जी, क्योंकि अभी हमने सुना है फ्लोराइड, जेनोन फ्लोराइड्स। प्रिपरेशन ऑफ जेनोन फ्लोराइड्स। देखो जी, सबसे पहले इसमें आपने बताओ जी, जेनोन फ्लोराइड कौन कौन सा कंपाउंड सुने हो, नाम बताओ। कुछ बच्चे जो पढ़ते हो नाम बताओ जी। जो हमने पढ़ा है जेनोन फ्लोराइड, कौन कौन सा कंपाउंड था? XeF2, XeF4, XeF6 फ्लोराइड वाला, उसी का हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। दूसरी बात, रिएक्शन जब भी लॉजिकली याद दिखाऊंगा रिएक्शन कैसे याद होता है। रिएक्शन कुछ पता चलेगा, रिएक्शन कहते हैं इसको बेटा लर्न कर लेना जी। रिएक्शन कहें इसको भी लर्न करना है। अच्छा, जिसमें स्टार्ट हुआ कुछ बोले जी, नहीं हुआ कहीं स्टार्ट पी ब्लॉक, ठीक है जी। तो पी ब्लॉक आपको सबसे जल्दी पी ब्लॉक आपको मतलब खत्म करने इसको जल्दी खत्म करने वाले हैं टीचर लोग, जबकि पी ब्लॉक में टाइम काफी देना चाहिए। तो रिएक्शन थोड़ा बता दूंगा, जिसमें हो गया जिसमें नहीं हुआ। रिएक्शन हमें कैसे याद करना है और कैसे, जो बच्चा क्लास में भी ध्यान देंगे तो 70% यही पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन में हमने पढ़ने वाले हैं XeF2, XeF4, XeF6। एक क्वेश्चन क्या बन गया यहीं पे, XeF3 क्यों नहीं होता है। XeF5 आपने सर बताया नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, हमने नाम सुना है पर उसको यूज टू बनाते हैं। तो प्रिपरेशन जो है पहला देखो जी फ्लोराइड का Xe प्लस F2 सब जानते हो क्या बन जाएगा, F2 बना दो जी, तो बनाओ, तो आसानी है। क्लियर। अच्छा ये बताओ जी, एक और रिएक्शन है, क्या क्या लिखूं? XeOF4 प्लस क्या कह रहे हो, बोलो जी। XeOF4 कहाँ से पढ़े हो जी, बोलो तो।
बोलो आगे जी, क्या बोलो तुम ये? नहीं, अरे ये तो कंपाउंड, मैं फ्लोराइड की बात कर रहा हूँ। अरे फ्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं फ्लोराइड की बात कर रहा हूँ। वो कैसे बनता है? तो एक बता रहा था XeF4 प्लस O2F2 करके ये बन जाता है। हीट का साइन XeF6 प्लस O2 बन जाता है। देखो जल्दी लिखो, पहले बता रहा हूँ, लिखना है इसको। अच्छा ये बताओ, इतना आसान क्या 12th में आ सकते हैं? कुछ मतलब है यहाँ? मतलब ये है जो बहुत आसान लगे उसमें टेम्परेचर याद करना है, ठीक है? ये थोड़ा वो लगता है कि लॉजिकल है, O2F2 तो यहाँ चल जाता है हीट का साइन डाल के यहाँ पे, लेकिन इस तीनों में टेम्परेचर याद करना पड़ेगा। क्यों बताता हूँ मुझे कैसे याद करना है। तो मुझे तो जी अभी बता रहा हूँ एक चीज़, मैं पहले बता रहा हूँ। अब टेम्परेचर मान लो मैं भूल जाता हूँ, मुझे कैसे याद करता हूँ बता रहा हूँ। अब इसके याद करने टेम्परेचर मैंने एक बस याद किया हुआ है 673 केल्विन। लिखो जी, लिखो साथ साथ लिखने बताऊंगा मैंने कैसे याद किया हुआ है। एक हमने याद किया हुआ है 673 केल्विन, किसका टेम्परेचर है? XeF2 वाले का है। फिर मैंने क्या किया, जो किया तरीका बता रहा हूँ। इसमें जो हमने याद किया हुआ है उसमें 200 प्लस ऐड कर लेता हूँ। ट्रिक जो याद किया हूँ, कितना हो गया यहाँ पे? 873। दूसरे वाले का 873 केल्विन। हमें एक याद करना है, रिमेंबर इट, पहले वाला रिमेंबर इट। ठीक है जी, हमने एक याद किया 673, ये नहीं याद किया, 200 ऐड कर दिया। फिर क्या किया, उस जो रिमेंबर है उसी में हमने क्या किया, 100 लेस कर दिया, 100। अब तो मैं बढ़िया फिर तो ब्लैंक्स रहेगा, तो मैं ध्यान रहेगा थोड़ा। कर दो मेरे से 100 कितना 570। इसको ये याद किया मैंने, याद ही नहीं किया, 200 ऐड किया, 573 केल्विन। और इतना से भी नहीं काम चलेगा, कुछ और भी याद करना है। जेनॉन यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ फ्लोराइड एक्सेस में है, फ्लोराइड एक्सेस में है। ये होता है 1:5 का रेशियो होता है, मतलब 1:5 फ्लोरीन। ये कितना होता है 1:20। और ये यहाँ पे जेनॉन इन एक्सेस, जेनॉन इन एक्सेस में होता है। हाँ, मोलर रेशियो, दिस इज मोलर रेशियो। और ये सब आपको देखो जी, ये सब क्या होगा ना, मतलब इसका आने का चांस MCQ में कम होता है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया तो NCERT बुक में है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ये सब कहीं दिया होगा, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा MCQ, दिस प्लस दिस दे देंगे, दिस प्लस दिस, और ऑप्शन में डाल देंगे इससे क्या बनता है। ये नहीं पूछेंगे, सब बता देंगे ये बनेगा। तो क्या पूछेंगे भाई, इसका प्रिपरेशन के लिए, इसको मतलब XeF6 का प्रिपरेशन करने के लिए हम किसको XeF2, XeF4, XeF6 में किसको यूज कर सकते हैं। तो XeF4 को हमने यूज किया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन स्टार्टिंग में बताया, प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। अब जो बताने वाला रिएक्शन 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें से फिक्स होता है। जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आइडिया मतलब लगता है जो क्या आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इसका थ्योरी बाद में रिएक्शन, क्योंकि इसका थ्योरी कब होगा कि सबको पता होगा,
चैप्टर का थ्योरी रिएक्शन कब क्या होगा, ग्रुप 18 का। हाँ 18 नोबल गैस है, कुछ कंपाउंड बनेगा, कुछ हम पढ़ रहे हैं, क्यों बनेगा वही पढ़ेंगे आज। तो नेक्स्ट जो है लिखो रिएक्शन ऑफ, सबने लिख लिया सबने, देखो रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। अब देखो जी, रिएक्शन में जो पहला मेन रिएक्शन है, पहला है हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, पहला रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। इसका फर्स्ट पार्ट XeF2 प्लस वाटर क्या बनेगा, दूसरा XeF4 प्लस वाटर थर्ड, XeF6 प्लस वाटर क्या बनेगा, फोर्थ Xe प्लस F6 प्लस वाटर क्या बनेगा, फिफ्थ XeF6 प्लस वाटर क्या बनेगा। हाँ पता है जी, 3 बार लिखो, सबका लॉजिक है, मुझे पता है जी, 3 बार लिखा। हाँ जी लिख लिया। अब देखो जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कंजूस टाइप में, आगे लिखूंगा रिएक्शन प्रोडक्ट, वो यहीं पे लिखेंगे साफ करके, ये नहीं करना जी, कोई भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बात याद करने में रिएक्शन में। और जब मैं पढ़ा दूँ ना तो आप साथ में एक जो है नोट और बना लेना, रिएक्शन जब मैं बता दूँ तो एक बार नोट्स ऐसे बनाओगे, रिएक्शन जैसे मैं खाली रिएक्शन का नोट्स बनाओगे, बाद में एक अलग से नोट अपना पतली कॉपी बना लोगे, उसके बाद उसमें लिखो अलग से। फिर क्या करना है, बाद में मिक्सअप रिएक्शन कहीं कहीं से लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कहीं कहीं से बीच से आएंगे, तो हम बाद में करेंगे। पहले क्या करोगे, सीक्वेंस में एक कॉपी बना करके अलग से ओनली रिएक्शंस उसमें लिखोगे, नोट्स बनाओगे अलग से एक और नोट्स। मैं बताए तुम्हारा नोट्स कैसा है वो आगे डिपेंड होगा पी ब्लॉक का, हमारा नोट्स कितना अच्छा बना हुआ है भाई। तो ये मैंने रखते हो जी। अब पहला रिएक्शन का जो आंसर होगा, लिखो जी आंसर। तो फिर से लिखोगे आप, पहले का आंसर ये होगा XeF2 प्लस वाटर क्या बनेगा। कुछ लॉजिकली है, इसका कोई ये नहीं है जो है तुमको कोई प्रूफ बता देगा ऐसे बनता है, जो प्रैक्टिकली प्रूफ किया हुआ है, इसीलिए मतलब समझ के थोड़ा याद करना है। तो खुद तुम सोचो इसमें क्या क्या बन सकता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं तुम सोचोगे सही बन जाएगा। यदि XeF2 हो और वाटर हो, इसका टेम्परेचर कुछ ही याद करना है जी, टेम्परेचर क्यों भाई, हमें पता नहीं क्या बनने वाला है, तो बताओ इसमें क्या क्या बन सकता है। XeO मैंने कोई पढ़ाया कंपाउंड अभी तक, तुम थे नहीं क्लास में, कैसे पता चलेगा तुम। मैंने XeO कोई कंपाउंड ही नहीं बनाया अभी तक, तो कैसे बना लोगे तुम।
जो कंपाउंड सुने हुए तो बनाओगे, जो सुनते हो। हाँ जी, क्या बनना चाहिए बोलो। एक तो जेनोन अलग हो जाएगा, जेनोन बनेगा, जेनोन अलग हो गया। अब तो आ जाएगा क्या बनना चाहिए। अरे H2 और F है, HF तो बनेगा ही बनेगा। यदि तुम कहीं भी दिख जाए H2 और F2 तो HF तो बनने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, HF बनेगा। और भाई क्या बच गया बोलो, O बच गया। O किस फॉर्म में बनता है, O2 बनेगा, O2 बनेगा, याद हो गया। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे कैसे याद किया जी, भाई जेनोन प्रोवाइड है, H बना देगा, H2O और F2 HF बनाएगा, और हमने O को O2 फॉर्म में ले लिया। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इस बार P ब्लॉक इसीलिए आसान होगा पेपर में, क्योंकि बैलेंसिंग पहले बच्चे को मुश्किल हो जाता था। तो ऑप्शन एक होगा जो ऑप्शन देख के बैलेंसिंग चेक करेंगे, तो उसका टाइम लग जाएगा कभी भी ज़्यादा, लेकिन बैलेंसिंग कराऊंगा। अभी नहीं करना है बैलेंसिंग, अभी नहीं, अभी नहीं करना है, दूर की बात है। हमें पहले हाफ मार्क का काम करना है CBSE के अकॉर्डिंग। भाई हमने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है जी, ये बनने वाला है, फुल मार्क बाद में करेंगे। चलिए याद, सेकेंड पार्ट में क्या बनेगा, XeF4 + H2O। अब कहोगे तुम सर सेम सेम तो बात है, वही बन जाएगा फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेम सेम जो चीज़ है, फ्लोराइड है, ये है, वही बना दो। तो पहले देखो जी, हम तीनों सेम बना रहे हैं, बनाओ जी, सेम बन गया तीनों, XeF4 वाले। एक चीज एक्स्ट्रा बनता है, बस ऐसे याद करेंगे, ये सेम बना दोनों में, ये और ये दोनों सेम हो जाते हैं। हमें लर्न क्या करना है, एक्स्ट्रा चीज जो बनने वाला है F4 वाले में क्या बनेगा, प्लस। तो नहीं पड़ेगा जी, हमें ऐसे हमने लर्न किया हुआ है, F2 बैलेंस हो जाएगा अपना H के साथ, F2 पर ध्यान डाल देंगे, कर देंगे बैलेंस। लेकिन ये जो O है ना, ऑक्सीजन, और ये जो जेनोन है, तो जेनोन ऑक्सीजन का एक नया बनता है कंपाउंड, जो हमने पढ़ा हुआ है। बताओ जी, जेनोन और ऑक्सीजन का बताओ कंपाउंड कौन सा पढ़ा हुआ है हमने, XeO3 बना है। तो बस एक XeO3 हमारे पास कंपाउंड न्यू बनता है, ये ऐसे याद करना है। इसीलिए मानते मुश्किल P ब्लॉक हो जी, देख लो आ गया नंबर। सर याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, मुझे याद है वैसे याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। टीचर देखेगा कॉपी तब तो सर आपको याद नहीं है, मेरे से याद कर लो, ये तब तुम पूछ सकते थे क्वेश्चन। इसीलिए मतलब जैसे मैं याद करके आया हूँ, तुम लोग याद करके आओगे थोड़ा रेगुलर, ठीक है। जैसे मैं भी याद करके आता हूँ रेगुलर, वैसे याद करके आओगे सर, मैं भी याद करके आऊँगा आगे से। तो ये क्या बनेगा, XeO3। हमने लर्न कैसे किया, XeHFO2 तीनों में सेम बन रहा है, इसमें हमने सेम बना दिया, एक्स्ट्रा में क्या याद कर लिया, XeO3, वो वाला फेमस कंपाउंड, ठीक है। तो हमने दो ऐसे याद किया, बैलेंसिंग नहीं जी, अभी हम सीख रहे हैं, हाफ मार्क का काम कर रहे हैं सब में, CBSE के अकॉर्डिंग हाफ मार्क, अभी हम बैलेंसिंग करेंगे बाद में। थर्ड रिएक्शन अब क्या है, XeF6+। अब देखो 3 बार हमने वाटर क्यों लिखा, कुछ लॉजिक है, बताओगे कोई, हमने 3 बार वाटर क्यों लिखा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल में डिफरेंस होगा, क्योंकि इधर तो सेम चीज है XeF6, वाटर के मॉलिक्यूल का डिफरेंस होने से डिफरेंट कंपाउंड बन जाते हैं, दिखा रहा हूँ कैसे। तो थर्ड तरीके से पहले मैं एक लिख रहा हूँ टॉपिक, लिखो जी, यहाँ पे लिख देखता हूँ, लिखो रिमेंबर इट, आगे पहले लिखो रिमेंबर इट करके फिर हम आगे चलते हैं। इसको हम कैसे याद करें, कौन सा, XeF6 का 3 वाला कंपाउंड है, ये याद एक टेक्निक से याद जाता है, जो बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तुम एक टेक्निक बनाया, इससे तुम याद कर सकते हो। मान लो XeF6 में वाटर का एक मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल, ध्यान देना बात को भी, थोड़ा इसमें थोड़ा कम सोचना है, थोड़ा मतलब कम सोचना, मतलब XeF6 में हमारे पास क्या है, हमने वाटर ऐड किया एक मॉलिक्यूल, इसमें पहले वाला में हम एक ही मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ऐड किया XeF वाटर, बताओ जी इसमें क्या बन सकता है,
बताओ तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल सकता है इससे? साइड प्रोडक्ट एच एफ कितने मोल एच एफ? 2 एच है। सब लोग गौर से देखोगे जी, F6 है, 2 एच है तो -2HF निकाल दिया हमने। देखो पहले हमने कैसे याद किया, 2 एच है तो हमने 2F निकाल दिया, 2HF। बताओ क्या क्या बच गया? XE बोलो क्या, ये ऐड कर देंगे, वो ऐड कर दिया। F क्या बचा? 4 बच गया, 4। तुमको मैंने इसका सेम पढ़ा भी दिया था। तो जो तुम देखो ही कौन बन रहा है, जो हमने वेल नोन कंपाउंड सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है? XE। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जी, माइंड में सेट कर लेंगे रिवीजन टाइम में कैसे रिवाइज करेंगे। यानी XE का मतलब इसका शेप क्या था? शेप, हाँ स्क्वायर, हाँ मतलब 4 प्रोटीन था, मतलब XE के टोन 8 है, 8 में से 2 यूज किया ऑक्सीजन, 4 यूज किया फ्लोरीन, मतलब टोन 2 बच गया, 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ऑक्टा टाइप ज्योमेट्री और 1 बॉन्ड ऊपर तो स्क्वायर पिरामिड। तो बच्चे साइड में रिवाइज भी करते रहते हैं। ये बना XeO3 पिरामिडल शेप था। तो ऐसे ही पी ब्लॉक ऐसा है ना, तो यूज करते जाओ, चाहे भूल जाओ बाद में। एक टाइम ऐसा आएगा तुम 1-2 घंटे में रिवाइज कर लोगे पेपर के टाइम में। कुछ बच्चे कर लेंगे, दिखाऊंगा मैं। तो अब फर्दर तुम कहोगे सर आपने तो XeF6 का 3 बार लिखा दिया, नहीं 3 लिखवाया था। मतलब एक बार ही जब हम एक मॉलिक्यूल H2O डाल दें तो क्या बनने वाला है? XeOF4 प्लस HF। हाँ जी, अरे बात समझ में। इसमें हमने 1 मोल वाटर डाल दिया था, क्या बना? XeOF4 प्लस वाटर प्लस HF बन गया। अब हम फिर से वाटर डाल दिया, मान लो वाटर दोबारा, मतलब इसके लिए आगे 2 मॉलिक्यूल आने वाला है, इसके लिए फर्दर 1 मॉलिक्यूल हुआ। वैसे इसका जब इसमें जब आप 2 मोल डाल दोगे वाटर तो ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट। मेन बनेगा क्या? इसके बाद क्या बनेगा? सोच लो, निकाल दो 2HF, हाँ XeO2F2। लो यही पढ़ा दिया, मैंने यही पढ़ाया था कंपाउंड। XeO2F2 बना, क्या शेप था? कुछ बच्चे माइंड में भी सोच सकते हैं जी, आराम से। बैलेंस सेल, हाँ सीसॉ शेप था, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में था, तो 2 यूज किया ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, 4 2 6 लोन पेयर 1 बचा। तो मतलब 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, सीसॉ शेप। मतलब हम ऐसे रिवाइज कर लेंगे देख देख के जब तक नहीं आता है। और फिर फर्दर हमने वाटर और डाला दोबारा, क्या बनेगा? -2HF। आ तो गया जी, बस खत्म हो गया, बनेगा नहीं। तो हम टाइम दे रहे हैं जी, टाइम देके याद कराऊंगा। देखो तीसरा, अब लिखोगे जी, देख सोच सोच के, अब उसको देखना है जी, उसको नहीं देखना है जो लिखे हो, वो तो बाद में घर के लिए। अब हम देखिए उसको याद हुआ कि नहीं हुआ। XeF6 प्लस वाटर हमने डाला, वाटर। अब हमने तो यही देखा, इधर देखो, मैंने सोचा अरे 2HF निकाल देंगे, मतलब 2HF निकलने वाला है, 2HF क्या बच गया? XE 1 O ऐड हुआ और F4 आ गई, पैदा हो गया। बैलेंसिंग अभी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। मैंने HF डाल दिया क्योंकि यहाँ बैलेंस इसीलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ ऐसे याद कर रहा हूँ मैं, 2HF निकालेंगे, 2HF। अब इसका 4th पार्ट XE प्लस F6 रिएक्शन इसी का होगा। अब हमारे पास क्या माइंड में रहेगा? ये जो हमने बढ़ा दिया ना, ये इसके आगे जाने वाला है। इसके लिए यदि तुम 2 लेते हो बैलेंसिंग वाटर, ये बैलेंस अपने आप हो जाता है।
2 वाटर, तो एक ही वाटर लो मान लो, लेकिन एक से तो क्या फिर ये बन जाएगा, तो क्या कोई अच्छा मतलब ये फर्दर कुछ बनता होगा, मतलब यहाँ क्या ले लेंगे हम 2 ले लेंगे। क्यों 2 लिया? इसके आगे हमें मतलब बनाना है, सोचना है, नहीं और देखा तो क्या बन जाएंगे इसको देख के XeO2F2 प्लस HF, यहाँ देख लो। और फिर फिफ्थ पार्ट F6 प्लस वाटर। अब क्या डाल देंगे मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, हाँ जी 3 मॉलिक्यूल डाल देंगे। क्या बनेगा XeO3 प्लस HF। और यहाँ पे 3 हो गया कि बैलेंस है, बैलेंस लेकिन तो क्योंकि तो कुछ है ऐसे, इससे ये इससे ऐसे, तो मतलब क्या होता है बच्चे को कोई इधर बीच में एक आदमी ऐसा नहीं हो पेपर में कैसे आते हैं ऐसे लिखे रहेंगे जी। क्वेश्चन अब MCQ टाइप है तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा ऐसे XeF6 प्लस डाल देंगे 2H2O, ऐसे डरा था ऐसे। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं XeF6 प्लस वाटर 2H2, तो आपको यही आना चाहिए देख सर, ये डिफरेंस है जी। अब MCQ कैसे पढ़ रहे हो, क्या लिखा रहेगा या तो XeF6 प्लस 3H2O, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आप ऐसे बना दोगे चार्ट में, देख लो एक वाटर से ये, एक 2 से ये और तीनों से ये, या ऐसे यूज टू में याद हो जाए। अच्छा ये तो ठीक है जी, लिखिए एक से लिखिए नहीं लिखो अभी, लिखो जो नहीं लिखो लिखो रिएक्शन जी पहले लिखिए पीछे। अब तुम कहोगे सर और क्या तरीका आने का, तीनों में डिफरेंस क्या है, बता रहा हूँ क्या मतलब। ये जो दोनों रिएक्शन है ये दोनों, इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्यों? पानी कम है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये लास्ट ये वाले को बोलो क्या बोलना चाहिए, कंप्लीट। इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बोलो जी अब आगे क्या करना चाहिए हमें, बताओ कोई? बैलेंसिंग। तो कुछ बच्चे फिर कंजूस निकलते हैं, उसी में बैलेंसिंग करते हैं, घर पे ऐसे नहीं करना है जी, पेपर के टाइम में जल्दी करना है। अब आप नीचे बाद में सबको एक साथ करना है और बिना कुछ कॉपी इधर उधर देखे हुए करना चाहिए, जब नहीं हो तब देखो आगे पीछे। अब हमें एक एक करके रिएक्शन खुद सोचो जी, अब देखो उतारो मत, क्या करना है पहले को बैलेंसिंग। अब हम लिखे वाले सबको लिखेंगे अलग से, दोबारा से क्या लिखेंगे, सोचेंगे हमने क्या याद किया था, क्यों अभी भूल दो बाद में याद कैसे हुआ जी। पहला क्या था रिएक्शन, Xe क्या था बोलो, F2 प्लस वाटर, सिंपल। Xe फ्लोराइड में पहले F2 था, तो हमने कैसे याद किया बोलो, Xe प्लस HF प्लस O2। तो ऐसे हमने लिख दिया और फिर बैलेंस करेंगे। हाँ जी बैलेंसिंग, अब तुमने याद हो गया सर, अब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो करो बैलेंसिंग यहीं पे, हमने याद कर लिया। तो बैलेंसिंग में वो तरीका सा है जी, कभी कभी किसी के मोल आ जाएंगे ज़्यादा कम, बस बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करो, करो बैलेंस।
हिट एंड ट्राई, कुछ नहीं है रूल है, याद नहीं करना है। हिट एंड मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बताओगे मैंने क्यों क्यों ऐसे पढ़ाया, बताओ। हो गया जी बैलेंसिंग, जल्दी कर लेते हो तुम। सबका हो गया। अच्छा सेकंड बार देखते ना कैसे नहीं होगा, दिखाओगा मैं। हाँ देखो जी, जिससे मान लो नहीं हुआ होगा, मैं भी जिससे नहीं हुआ होगा, देखो जी जैसे हमारे पास कैसे क्या जी, यहाँ पे 2 एफ है, मान लो यहाँ पे 2 एफ है, तो मैं कैसे करता हूँ 2 एफ, 2 क्या है यहाँ मान लो, लेकिन यहाँ पे जी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ओ एक ही है, ओ यहाँ कितना है 2, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसीलिए क्या होगा, वो यहाँ 1 था वहाँ 2 था, 2 करना ही पड़ेगा, इसीलिए हमारे क्या एच बदल गया 4, तो 4 एच करना पड़ेगा। मतलब जैसे क्या यहाँ से क्या तो वहाँ देख लिया, चेंज कर दिया, उसके बाद क्या करना है, XC1 हो गया बैलेंस, बैलेंस है कितना एफ 2 है, नहीं जी 4 एफ है, क्या करना पड़ेगा 2, यहाँ भी 2, सबने ऐसे किया, ठीक है। अब जी कुछ बच्चे जो होते हैं ना 50% बच्चे ऐसे होते हैं जी, ऐसे याद करते हैं, एकदम रात भर जग के या सुबह उठ के पढ़ेंगे 2XCF2 + 2H2 gives 2XC + 4HF + O2, ऐसे याद करते हैं बच्चे जी। मिलते हैं मुझे बाद में मिलते हैं जी, फिर होने के बाद में मुझे मिलते थे, इस बार आप मिले नहीं मिले पता नहीं। तो मतलब क्या होगा, हमें बैलेंसिंग जो है खुद प्रैक्टिस करना है, याद करना है, पहले लिखना है, तो करते करते आप यूज टू में आ जाओगे, जल्दी से सेकेंड करना है। XC फिर से लिखोगे, XCF4 की बात करने में हमने F2 पढ़ लिया, प्लस H2O लिख लो, क्या बना था बोलो, XC + HF + O2 सेम, और आगे XCO3, चलो जी बैलेंस करो। हाँ जी हो गया। यस सर। और किस किस, हाँ ठीक है जी, बताओ क्या है, किस किस से नहीं हुआ, ये नहीं भी होते हैं कुछ लोगों से, ये बताओ ना, हो गया ना, हाँ ये नहीं भी होते हैं, पता होता है मुझे, नहीं हुआ ना, हो गया, हो गया, अच्छा। और किससे नहीं हुआ जी बोलो, और किससे नहीं हुआ बताओ, हो गया जी, कैसे हो गया, अच्छा ठीक है जी, हो गया, दो ठीक है, अपने आप चेक कर लो, बैलेंस है तो ठीक है, क्यों नहीं हुआ, आगे चेंज करो नंबर डिजिट। हाँ जी खुशी हुआ, देखो जी इसमें कभी कभी नहीं होता है भाई, तो हम जिसको ज़्यादा सोचते हैं इसीलिए, मान लो हम बस स्टार्ट नंबर चेंज करते जाओ, नंबर और नहीं चेंज करना है, देखो तरीका जिससे नहीं हो रहा है। हमने मान लो ओ का है प्रॉब्लम आती है, कितना ओ है 3 और 2 5 है, तो भाई हम कहीं तो बनाएंगे इवन, मान लो इवन नहीं बनाते, मान लो हमने इवन नहीं बनाया,
मैंने F4 को देख लिया पहले, मान लो 4 देख लिया, जैसे मर्जी 4 देखा है, 4 कर दूं पहले, यहाँ लो जी 4 कर दूं, HF 4 कर दिया, दिक्कत आएगी तो टाइम। अब बताओ जी क्या करें, अब O को तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको यहाँ। कहाँ नहीं नहीं आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन है सोचने के लिए, इसका नहीं आया। मान लो यहाँ 3 है और यहाँ मान लो 2 है, मान लो 5 है, मान लो यहाँ क्या कर दूँ, मैं कितना कर दूँ यहाँ, क्योंकि मान लो यहाँ 1 2 करता हूँ तभी ऑड रहेगा, मान लो यहाँ 2 करता हूँ तो भी क्या रहेगा, ये ऑड ही बच जाएगा। यदि इवन करने, मान लो मैं यहाँ पे कर दिया 2 कर दिया मान लो, तो O हो गया 6, 2 8 हो गया, हो गया 8, तो मान लो मैंने यहाँ 8H2O डाल दिया, एक सेकेंड, फिर चेंज कर, मैंने O कर दिया पहले, O यहाँ 2 क्यों किया, इवन बन गया इवन, फिर कितना O हो गया 8 हो गया, 8 कर दिया, H कितना हो गया 8, 16H हो गया, कर दूं 16, हाँ जी कर दूं 16, F कितना हुआ 16F हुआ, कितना हो गया 4, जिन्होंने 4 आ गया जगल हो गया। अच्छा नहीं कम आएगा जिन्होंने यहाँ भी पहले से है, 2 1 3 है जी, फिर तो F नहीं हो गया पहले से, मतलब देखो जी गड़बड़ किसी में हो जाएगा। लो जी बताओ क्या करें, बताओ जेनॉन 2 है, कितना है यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 3 है, 3 चाहते हो, नहीं मैं जैसे कोई भी तो चेंज कर रहा है जी, करो खुद करो चेंज जी, इसको करो चेंज, काट के भी चेंज कर देना, मान लो गलत हो गया, मान लो नहीं आया तो हम चेंज कर देंगे, ये मतलब है। कभी कभी जल्दी आ जाता है, मान लो नहीं है तो हम चेंज करेंगे, मतलब मैं जो किया ना गलत हो रहा है, 3 किया तो 3 हो गया, F कितना हो गया 12, कुछ गड़बड़ हो गया मैंने, मैं जो किया ना अभी क्या बताओ जी क्या होगा। हाँ 4 है, 4 से क्या हो जाएगा बोलो जी, 4 से मतलब क्या हो गया, अब देखो जी यहाँ 4 से क्या है, 16 हमारा क्लियर है, 4 समझ गया तुम बता रहे हो, मैं हमने 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ HF यहाँ मतलब 4 जा 16 है, बस यहाँ चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे बोलो, क्या बच गया, ठीक कर लो उसको, हो गया ना, तो मतलब हमने यहाँ पे से जल्दी में 3 कर दिया, गलती कर दिया तो चेंज कर लेना, तो किसको हम चेंज करें। हाँ जरूर मान लो यहाँ 2 ही है, यहाँ 4 है, तो 1 2 बचा हुआ है तो डाल दो यहाँ, तो मतलब क्या यहाँ दोनों को चेंज करके यहाँ ठीक करना था, मतलब ठीक है, तो ऐसे आ जाता है जी। इससे एक तरीका और था जो मैं अभी कर नहीं पाया, जैसे था ना ये, कुछ बच्चों को ऐसे आया होगा जी, पहले उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ 2 किया होगा, दिखाता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे पहले, XE था ना ऐसे, XE प्लस HF प्लस O2 प्लस था ना XeO3, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पहले से, 2 था ना जेनॉन, शायद ऐसे करते हैं, 2 पहले कर देते हैं, हो जाएगा, दिखाता हूँ जी कैसे होता है। कुछ बच्चे ऐसे किया, 2 कर दिया जी, देख रहे हैं 2 किया होगा, तो फिर क्या किया, F हो कितना हो गया 8 कर दिया होगा, अब देखा होगा वो तो यहाँ कितना H कितना 8 4 कर दिया होगा, फिर क्या लिखा होगा, अरे वो तो 4 है इतना, वो कितना है 3 2 5 है, लो जी करता हूँ, नहीं हो जाएगा, हाफ लिखता हूँ तो हाफ, ये भी सही है, लो वही तो इसको ट्वाइस कर दो, ये बन गया, अरे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो बन गया, देख लो ऊपर, ये तो है, ये भी तो ठीक है, दिक्कत क्या है। मैंने पहले जेनॉन को कर दिया, फिर H को कर दिया, O को बाद में किया, O को हाफ कर दिया, आपको होल नंबर में चाहिए तो होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो हम जैसे मर्जी करोगे ये अपने आप आ जाते हैं, हाफ आ जाते हैं, किसी का डबल आ जाएंगे, ऐसे आ जाते हैं। हाँ जी तो हमने हाँ जल्दी से खुद करना है, क्या करना है खुद बताओ जल्दी से जी, क्या करना है, अब क्या बच गया बोलो, थर्ड बार जल्दी से फिर से अपना याद हो गया, लिख लो, अपना बैलेंस ही करवा दिया था। काम करो लोग जो है ना,
जिसको नहीं बनाना बुकलेट ये लो जी, इस पर साइन करके लेते जाओ, इस पर ना पीछे बढ़ा देना, ये पे साइन नाम लिख के साइन कर दो। तो मिल गया बुकलेट, जो नहीं साइन किया वो साइन कर दो। हो गया, इंग्लिश अकाउंट तो हो गया सबको बुकलेट। सबको हो गया, हो गया सबको, ले थे पहले ले लिए थे। ठीक है, XC F6 का हमें डिवाइड हो गया। तुम्हारा पहला तो मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड का पहला रिएक्शन था हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। दूसरा रिएक्शन देखो ऐसे जी, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब मतलब इसमें तुमको तो इस बार का ये फायदा है, तुमको प्रोडक्ट का ध्यान रहेगा तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है XeF2 प्लस मान लो PF5 डाल दोगे तो क्या बनेगा, पहला। दूसरा XeF4 प्लस SbF5 तब क्या बनेगा। तीसरा XeF6 प्लस MF, M क्या है बताओगे कोई? एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन कौन होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एक्सेट्रा, ये सीजियम, ये सब। बस आपके लास्ट ग्रुप 18 के इतने ही रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है। ग्रुप 15 में, ग्रुप 18 में इतना ही है। जल्दी लिखना है इसको। तो जी इतना टाइम ने इसीलिए दिया है क्योंकि तुमने ऐसे पढ़ो ना घर पे एक दो बार, तो तुमको एक माइंड में लिंक चेन बन जाए याद करने का। और डायरेक्ट जो याद करने की कोशिश करोगे ना तो लिख के पढ़ना है हमेशा P ब्लॉक, क्योंकि मेन तुमको से आसान है तो याद कर ही लेंगे, सर कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन जब ग्रुप 15 के रिएक्शन मिलेंगे, 16 के, 17 के, ठीक है 15 में मान लो कम से कम 25-30 उसमें है, 25-30, फिर आगे 16 में 17 में 50-60 रिएक्शन है। तो मतलब रिएक्शन फिर एक साथ याद करने में तब प्रॉब्लम आती है, इसीलिए थोड़ा हमें इसको प्रैक्टिस साथ करते रहो, चाहे वहाँ की भूल जाओ बाद में। तो हमारे पास पहला बताओ जी कैसे बनेगा, पहला रिएक्शन हमारा आंसर लिखो जी।
XeF2 प्लस PF5, इसका लॉजिक याद करना थोड़ा आसान है। बताओ जी क्या बन सकता है? इसका याद एक तरीका है जी, ये बताओगे यहाँ जेनोड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे इस साइड +2 है ना, फ्लोराइड है, X-2 पता है निकालना, +2 स्टेट है। तो Xe क्या करता है यहाँ पे, XeF केटाइन बना लेता है प्लस, और PF6 माइनस एनाइन बनता है। जैसे तुमने 11th में पढ़ा होगा, कोई भी कंपाउंड जैसे फास्फोरस है, इसके पास वैकेंट डी होता है ऑर्बिटल, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है और sp3d2 हो जाता है 6 बॉन्ड, जिसको हम ग्रुप 15 में पढ़ेंगे। बाकी तुम क्या कर लो, एक F को इधर कम कर दो, एक F को इधर भेज दो, तो इससे फायदा क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी रिमेन सेम रहेगा। कितना X मानिए इसका X है, प्लस क्या हो गया F का, -1 इक्वल टू कितना है, +1 चार है इसमें, आगे +2 स्टेट। इसका देखो जी X-6 आ गया -1, +5 स्टेट मेंटेन है। तो +5 स्टेट है ना मेंटेन। इसका हमारे पास +5 स्टेट मेंटेन है, देख लो। और यहाँ भी PF5 का +5 था, तो मतलब एक लॉजिक है इसे सेट करने का, हमें यूज टू आ जाता है, बस हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कंपाउंड में। तो सेकेंड पार्ट आप अपने आप बता दोगे, बताओ जी क्या बनना चाहिए, SbF5 बताओ जल्दी क्या बनना चाहिए, XeF3 प्लस और SbF6 माइनस, बन गया। चेक करोगे वही बात है कि +4 ठीक है जी, जल्दी बताओ ठीक है कि नहीं। अरे कभी कभी पेपर में ऐसे दे सकते हैं, मत घबराना। SbF3 लिख दिया मान लो तुमने, क्या बना दोगे, SeF3 प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स SbF4 माइनस, ठीक है। लास्ट तो सब लोग बना ही दोगे, पता है, लास्ट आप लोग बना सकते हो। भाई याद करते हो साथ साथ, ऐसे याद करना है। थर्ड, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बना लिए होंगे, आसान है। XeF6 हाँ प्लस क्या था, MF हाँ XeF5 प्लस और MF2 माइनस। हाँ जी ठीक है, बताओ जी ठीक है कि नहीं, ये गलत है। तो ऐसे मुझे जल्दी में याद कर लेते, गलत हो जाता है। यहाँ तो तुमने ऐसे कर दिया, वहाँ पे गलत हो गया, ये क्या बात हुई, क्यों गलत हुआ बोलो, लॉजिक पता होना चाहिए वहाँ जी। मेटल कहाँ से आ गया, एनाइन साइड में, ये मेटल है, क्या है मेटल, एनाइन में कैसे पहुँचा दोगे मेटल को जी, मेटल प्योर मेटल है, एल्कली मेटल, एनाइन में जाना वो पसंद नहीं करेगा, फिर करेगा क्या, बात वही है, कॉन्सेप्ट देख लो, काट के लिखोगे जी भाई, पता होना चाहिए जल्दी में।
एम एफ बताओ जी क्या होगा, एम प्लस एक्स ई एफ 7 माइनस, लो जी ये बनता है, आगे तो प्लस आ गया, मेटल प्लस देख लो, तो खुद देखो अच्छा कौन है दोनों में। अरे जिसको नहीं एक काम करते हैं, रुक जाओ जी, एक एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, रुक जाओ। एक्स ई एफ 6 प्लस NaF, मेटल NaF ऐसे भी आ सकता है, सोडियम क्लोराइड है, बताओ क्या है? देखने में ये अच्छा नहीं है, देखो तो बताओ जी देखने में क्या अच्छा नहीं है। और तुम खुद देखो जी +6 स्टेट, और मेटल का तो प्लस है ही, प्लस यहाँ पे मेंटेन है और +6 ही होगा, x प्लस -1 × 7 = -1, देखो जी +6 स्टेट देख लो। जिसके पास बुकलेट अभी नहीं लियो, लेटेस्ट आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले, यानी वेडनेसडे है, फ्राइडे से पहले सब लोग बुकलेट जो ऑनलाइन वाले हो नहीं लियो बुकलेट, आगे ले लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से बुकलेट की भी काम होगी। ठीक है, अब बोलो जी आगे थोड़ा और करना है, टाइम है भी, तो ये समझ में आ गया रिएक्शन। अरे तुम और कर लो, दो जी लिख लो, XeF6 प्लस पोटेशियम फ्लोराइड KF बना लो। सारे एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है, एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है। KF क्या बनेगा, K प्लस XeF7 माइनस, मतलब याद तो करना ही है, लेकिन पर ध्यान से याद करना है। अब बताओ जी रिएक्शन तो आसान है ना, ठीक है रिएक्शन है, मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा, ये वाले नहीं है, बाकी ये वाला मुश्किल है, ये वाले नहीं है, ये वाला मुश्किल नहीं है। अच्छा तो चलो बेटी जो पढ़ाया अभी, ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है। कुछ बच्चे हैं ना जो ऑनलाइन भी ठीक से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन भी ठीक से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे तुम ऑनलाइन ठीक पढ़ रही हो, ऑनलाइन लगता है मुझे, ऑनलाइन चाहे कभी खाना बनाने सिखाती हूँ साथ में लेके, लेकिन उसको मुझे क्या कहते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, मैं खाना पीना साथ रख लिया ना, पढ़ाई भी शुरू कर देते हो वैसे, है ना जी, कैसे करते हैं ना पहले। कुछ लोग वाईफाई का बिल नहीं भरते, तो इसको तो प्रॉब्लम आना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन माइंड में आ गया होगा इतना देर पढ़ने के बाद, तो जी क्वेश्चन माइंड में क्या है, कॉमन क्वेश्चन आए होंगे। हाँ, जेनॉन का ही कंपाउंड क्या है, यही माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए इस टाइम। जो हमने जेनॉन का कंपाउंड पढ़ता है बहुत कुछ पढ़ाए नहीं, हीलियम नियॉन आर्गन की बात ही नहीं किया, सही था जी। जो हमने 9-10 में पढ़ा ना, ग्रुप 18 इनर्ट होता है, बात सही है, जेनॉन भी इनर्ट है, लेकिन ध्यान दोगे फ्लोराइड या ऑक्साइड ही है। तुमको फ्लोराइड में 2827 है, क्लोरीन में 287 है, तो जेनॉन FeCl6 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा कंपाउंड क्यों बनाया? सबसे पहला साइंटिस्ट जो था नील बार्टलेट, उसने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, तो बताता हूँ, दिखाता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पी ब्लॉक यदि तुम बुक पढ़ोगे तो नील बार्टलेट थ्योरी एक पेज में लिखा हुआ है NCERT की बुक में, जिसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में 2 क्वेश्चन में कराऊंगा। तो नील बार्टलेट ने क्या, कैसे सोचा, क्या किया, उसका क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब पहले लिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है,
वाई नील बार्टलेट, क्वेश्चन लिखो, वाई नील NEIL नील बार्टलेट BARTLETT बार्टलेट, नील बार्टलेट thought that even noble gas can react and form मैक्सिमम कंपाउंड्स, लिख सकते हो जी, नहीं मैक्सिमम फॉर्म कंपाउंड ला दो, फॉर्म कंपाउंड्स, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड सही नहीं लेगा, कम बनता है कंपाउंड्स। इवन नोबल गैस भी कंपाउंड कैसे बना दिया, नील बार्टलेट ने क्या सोचा, तो उसका एक थ्योरी है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूँ। देखो जी, सबसे पहली बात, इसको सोचने में उसको काफ़ी टाइम लग गया होगा, बहुत काफ़ी टाइम, उसने बहुत दिन सोचा होगा, फिर जो बताया उसको हम लिख रहे हैं, उसने काफ़ी टाइम लिया होगा। सबसे पहले उसने क्या सोचा, लिखो जी नीचे, अकॉर्डिंग टू आंसर लिखो, अकॉर्डिंग टू, ये दिखता नहीं होगा लोगों को, ये कलर, अकॉर्डिंग टू नील बार्टलेट, ये दिख रहा है ये सबको, अकॉर्डिंग टू नील बार्टलेट when O2 react with PTF6 to form a red color complex, हाँ जी, उसने क्या क्या, अकॉर्डिंग टू नील बार्टलेट व्हेन O2 रिएक्ट विद PTF6 टू फॉर्म अ रेड कलर कॉम्प्लेक्स। देखो जी, उसने एक, मतलब जैसे तुम कहोगे O2 के साथ हम पढ़ रहे हैं PTF6, तो हम तो पढ़ तो लेंगे, इजी है लिखना आसान, O2 प्लस PTF6 बनता है O2 केटाइन में और PTF6 माइनस एनाइन में। रेड कलर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा हाथ चलाओगे, जल्दी ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ सिलेबस भी तो कराना है, जल्दी लिखो। देखो जी, अब तुम कहोगे सर ये जेनॉन का क्या लेना देना है, ये क्या बना दिया उसने, मतलब O2 केमिस्ट्री में O2 पढ़ोगे, O2 के साथ तो रिएक्शंस कम पढ़ोगे केमिस्ट्री में, O2 में डबल बॉन्ड होता है O के बीच में, तो O2 का एक PTF6 के साथ कंपाउंड किया, तो उसने क्या किया होगा, Cl2 के साथ लिया होगा, N2 के साथ लिया होगा, Br2 के साथ, वो सारा काम किया होगा अपना बहुत दिनों तक, उसे मतलब पहला कंपाउंड ने क्या किया, जो ही इसने किया ना, एक नया बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया रेड कलर। तो बनने के बाद फिर उसने क्या सोचा, क्या मतलब बताओ उन्होंने क्या सोचा, मतलब O2 प्लस बनना आसान नहीं है, बन गया, मतलब O2 प्लस बनना आसान काम नहीं था, बन गया। उसने देखा O2 प्लस यहाँ बने, मतलब कैटायनिक फॉर्म में आ गए यहाँ, तो उसने आयनाइजेशन एंथैल्पी का टेबल चेक किया। तो थोड़ा सुन लो जी जो नहीं रेलेवेंट, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब सब जानते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन,
जो कुछ नहीं पढ़े वो सिंपल चीज। आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं, आयनाइज मतलब Na+ O2+, ठीक है, Cl+ या Na+। तो मतलब जैसे Na+ पढ़ते हो ठीक है जी, कॉमन सी बात है। क्यों कॉमन सी बात है? क्योंकि Na मतलब Na से Na+ बनाने में एनर्जी बहुत कम लगती है, जिसको कहते हैं हम लिस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन O2+ बन गया यहाँ पे, तो उसने क्या किया, O2 का टेबल मतलब O2 का जो देखा, याद नहीं करना है, समझाने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी था अप्रॉक्स 1170 किलो जूल पर मोल था टेबल में, जो कैटायन फॉर्म में बन रहा है। उसने ग्रुप 18 का चेक किया तो जेनॉन हीलियम का तो बहुत ज़्यादा था, 2272 इस कुछ था अप्रॉक्स, याद नहीं करना है। और कम होते होते जेनॉन का क्या देखा, 1175 को टच कर गया किलो पर मोल। इससे 2-3 आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो लॉजिक क्या निकाला उसने, क्या देखा, अच्छा O2 का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वही जेनॉन का भी है। ध्यान दो, उसने क्या देखा, I2 को जो I2+ बनाने में जो एनर्जी लगती है, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी जो लगती है, वही इसका अप्रॉक्स है। तो उसने क्या किया होगा, हीलियम के साथ कराया, इसका कराया रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ। नियोन का कराया, कुछ नहीं हुआ। आर्गन के साथ कराया, नहीं हुआ। लेकिन जो ही जेनॉन के साथ कराया इसका, फिर क्या बन गया, रेड कलर कॉम्प्लेक्स। कौन सा जी, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, फर्स्ट पहला जो रिसर्च किया, इसका नाम साइंटिस्ट का तब बुक में है। हाँ जी, बात समझ रहे हो, पहला जो रिसर्च किया तब इसका नाम आया, क्या नाम आया, जेनॉन के साथ जो ही इसका कराया रिएक्शन, तो क्या देखा, क्या बन गया, रेड कलर बन गया कॉम्प्लेक्स। तो यही एक जो हमारा एक्साइटिंग डिस्कवरी था, किसका, नील बार्टलेट का जो एक्साइटिंग डिस्कवरी हुआ। आगे क्लास भी है, चलो मैं इसको लिखवा दूंगा, तब चलिए मैं समझा देता हूँ, लिखवा दूंगा, टाइम लगेगा, सुन लो फिर से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम रिवाइज भी हो जाएगा। मतलब अभी मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, मतलब देन ही थॉट दैट व्हेन जेनॉन रिएक्ट विद, ठीक है, या ऐसे लिखा, देन ही थॉट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O2 एंड जेनॉन आर सिमिलर। हाँ जी, क्या उसने थॉट किया, देखा, जो ही थॉट दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O2 एंड जेनॉन आर सिमिलर। देन अगेन क्या हुआ, अगेन जेनॉन रिएक्ट विद PTF6 टू फॉर्म, क्या जी, फॉर्म इट्स फर्स्ट एवर नोबल गैस कंपाउंड। पहला नोबल गैस कंपाउंड आया जिसका नाम क्या था, Xe+PTF6 माइनस रेड कलर कॉम्प्लेक्स, फिर बन गया, ठीक है। तो मतलब उसने क्या देखा, अरे जेनॉन प्लस बन सकता है, जेनॉन प्लस चार्ज डेवलप हो सकता है, किसके साथ, जहां पे फ्लोरीन छुपा होगा, फ्लोरीन हो। तो उसने फिर क्या किया, बनाया, कौन सा नहीं बनाया था, Xe+F2, लेकिन आराम से नहीं बना, कितना, 673 केल्विन। जेनॉन भाई बहुत कम नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी। तो मतलब फिर क्या हुआ इसका मतलब, तो मतलब तो ये हमारा लेल बार्टलेट का थ्योरी यहीं तक था। क्या बनाया, Xe+PTF6 माइनस, फिर आगे क्या बना थ्योरी, क्वेश्चन एक आया, व्हाई जेनॉन इज द नोबल गैस एलिमेंट, व्हाई जेनॉन इज द नोबल गैस एलिमेंट व्हिच फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड्स, अदर डू नॉट। अदर नहीं बनाया, जेनॉन क्यों बनाया जी, सबसे नीचे है जेनॉन, रेडॉन क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, वो तो बनाएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जेनॉन क्या है, जेनॉन इज लोएस्ट अमंग नोबल गैसेस एलिमेंट। सो जेनॉन क्या हुआ, कैन रिएक्ट इजीली एंड फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड्स विद किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसीलिए तुम क्या पढ़े थे, ओनली नहीं पढ़ा था, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पढ़ा था। ये हमारा ग्रुप 18 का लॉजिक है। तो मैंने थोड़ा बता दिया, नेक्स्ट टाइम इसको लिखवा के बढ़िया से लिखवा दूंगा, तो आपका ये थ्योरी भी खत्म हो जाएगी।